अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। जी, मामा पापा से एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है और बात मनवानी भी है, लेकिन इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। चलें आज इसी पे बात करते हैं। हम फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हुए हैं और हमने जाना सेकंड फ्लोर पे, और जाना भी थ्रू अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स है। वहाँ पे 10 स्टेप्स हैं, एक एक करके आप 10 स्टेप्स लेते हैं और आप सेकंड फ्लोर पे पहुँच जाते हैं। तो इसी तरह से कम्युनिकेशन भी है कि एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स आप लेते हैं और आप अपने गोल तक पहुँच जाते हैं। सो सिंपल कि कम्युनिकेशन में कम से कम 2 लोग होते हैं, एक सेंडर जो बात कह रहे हैं और एक रिसीवर जो बात सुन रहे हैं। जब बात सेंडर भेजते हैं रिसीवर की तरफ, तो वो एक मीडियम से गुज़रती हुई जाती है। वो मीडियम में आ जाता है आपके मूड्स, वो आ जाता है कि हो सकता है आप किसी चीज़ की वजह से खुश हों या किसी चीज़ की वजह से परेशान हों। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी बात के ऊपर असर डालती हैं। ठीक है, इस मीडियम को जो है वो बात में क्रॉस करके तो रिसीवर तक पहुंचना होता है। गुड कम्युनिकेटर है, उसको ये पता होता है कि जब वो कहेगा ए तो जो रिसीवर है वो भी सुनेगा ए। लेकिन कई दफ़ा जब वो इसमें से पास होती है बात, तो उसमें से ए तो वो कहते हैं लेकिन रिसीवर जो है वो सुनते हैं बी, तो फिर रिस्पॉन्ड भी वो उसी हिसाब से करते हैं कि उन्होंने बी सुना था। गुड कम्युनिकेटर जो है वो उनको ये पता है कि जो उन्होंने कहा रिसीवर वही सुने, यानी कि ए कहा तो रिसीवर भी ए ही सुने। और एक ग्रेट कम्युनिकेटर को ये पता है कि सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होती है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो क्या होती है, वो उसमें आपका आई कांटेक्ट आ जाता है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस आ जाता है, आपकी टोनैलिटी ऑफ वॉइस आ जाता है, और जेस्चर्स आ जाते हैं, हैंड मूवमेंट आ जाती है, बॉडी लैंग्वेज आ जाती है। यू विल बिकम अ ग्रेट कम्युनिकेटर विद दीज 5 टिप्स। वन ये है कि यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। Fine. What does a good listener do? Good listener listens. पेरेंट्स से आपने बात करनी है लेकिन आप उनकी बात भी सुन रहे हैं, तो उनको लगता है कि हाँ, हमारा बच्चा जो है वो हमारे साथ अटैच्ड है। नंबर 2 इज़ यू हैव टू सीक टू अंडरस्टैंड। दूसरा जो पर्सन है उसके भी पर्सपेक्टिव से उस सिनेरियो को सोचना होता है कि वो उसको किसी और तरीके से देख रहा है जो आपसे फ़र्क है। नंबर 3 ये है कि आप रहें फोकस्ड इन द मोमेंट। जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उस वक्त आप कंसंट्रेट करें उस मोमेंट के ऊपर, नॉट द थॉट कि मैंने इसके बाद क्या बात करनी है, इसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, अपनी बात को मैं पावरफुल कैसे बनाऊं। नो, जस्ट बी इन दैट मोमेंट। नंबर 4 पे आप ये देखेंगे कि आप कनेक्ट कैसे हुए हैं उनके साथ। उसकी टोन ऑफ वॉइस जो है वो रिस्पेक्टेबल होनी चाहिए। उसके अलावा आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो प्लेजेंट होने चाहिए। यू कैन नॉट बी फ्राउनिंग लाइक दैट, और आप अपना कंपोज्ड रहें, स्टे कूल एंड कंपोज्ड। नंबर 5 पे ये है कि यू हैव टू स्माइल। इफ़ यू वांट टू गेट योर वर्क डन, यू हैव गॉट टू स्माइल। स्टार्ट बाय सेइंग yes of course. What does yes of course mean? It does not mean that you've agreed with them. It just means कि we are on the same page. हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच कर गई। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। माजिद जो हैं वो he just turned 18, ठीक है, and he desired to have a motorbike. जब खाना शुरू होता है तो माजिद अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि I need to talk to you. तो वो पेरेंट्स के लिए ज़रा थोड़ा सा वो अलर्ट हो जाते हैं कि माजिद ने कोई ख़ासी बात करनी है। उसके बाद माजिद जो हैं वो स्माइल करते हैं और वो कहते हैं कि आई डिज़ायर टू बाय अ मोटर बाइक, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी मूवमेंट थोड़ी सी इंडिपेंडेंट हो जाए। मामा फ़ौरन कहती हैं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बाहर रश देखा है, इतनी ट्रैफिक है, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया तो फिर, इतनी गर्मी है, लू लग जाएगी, बीमार हो जाओगे। पापा कहते हैं पहले ही पढ़ाई नहीं करते, अब तो मज़ीद बिल्कुल ही पढ़ाई रह जाएगी, हर वक्त बाहर निकले रहा करोगे अपने दोस्तों के साथ। माजिद केप्ट हिज कूल
ही जस्ट केप्ट स्माइलिंग. ही टर्न टू हिज मॉम, थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड करके. तो उन्होंने कहा अब ममा से, ममा आई रिस्पेक्ट योर कंसर्न, लेकिन जब मैं मोटर बाइक लूँगा तो उससे पहले मैं पापा के साथ जाके हेलमेट लूँगा और लर्नर्स लाइसेंस लूँगा. एंड आई विल टेक केयर ऑफ़ माई सेफ्टी, डोंट वरी. उसके बाद फिर वो अपने पापा की तरफ रेफ़र करके तो इसी तरह लीन फॉरवर्ड होके कहते हैं, पापा पढ़ाई के वक्त पढ़ाई और सिर्फ काम के टाइम पे मैं मोटरसाइकिल बाहर निकालूंगा. माजिद जो हैं वो एक खामोशी इख्तियार करते हैं और फिर माजिद कहते हैं आई प्रॉमिस. तो मामा पापा स्माइल करते हैं और नॉड करते हैं और इस तरह से माजिद को पता चल जाता है कि वो कामयाब हो गए हैं. तो बच्चों, बाय यूजिंग दीज 5 टिप्स you can become a great communicator. That you have to be genuine in your demand. This is Dr. Samia Khan signing off. Allah Hafiz.